हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका सभी का कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। जैसे कहा गया है कि संघर्ष ही सफलता का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने को भी अपनी भर्ती आ रही है एसएससी एमटीएस, उसके लिए आरंभ बैच चलाया है। कुछ संघर्ष हम कर रहे हैं, कुछ संघर्ष आपको करना है और जी तोड़ मेहनत करके पास होना है और नौकरी हासिल करनी है। ठीक है, तो अपन ने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या पढ़ा। कोडिंग डिकोडिंग में अपन ने थ्योरी पढ़ ली, 2 क्लासेज हो गई, कंप्लीट थ्योरी हो गई थी। कल अपन ने पढ़ा था क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट फर्स्ट, उसमें अपन ने 20 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, अब आगे के 20 क्वेश्चन और आज करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर लेंगे अपन सीरीज यानी कि श्रृंखला। ठीक है, इसी हिसाब से कराएंगे, पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे। उसके बाद थ्योरी के बाद प्रैक्टिस सेट में 40-50 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना PYQ सेट 2 है। क्लासेज अपनी 12-15 पे रोजाना आती है। ये क्लास नंबर 4 है कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, पहले वाली क्लास आप देख देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आज PYQ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक कल हो गए थे अपने। ठीक है, ये कह रहा है कि एक कूट भाषा में जैस्मीन को ये कहा जाता है और ट्यूलिप को ये कहा जाता है, उसी कूट भाषा में चमेली को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग में कि सबसे पहले अल्फाबेट दिखते ही उनके ऊपर नंबर्स लिख लेते हैं। तो आपका अल्फाबेट है आपका जैस्मिन, नंबर्स लिख लो। 10, 1, 19, 13, 9, 14 और 5। इसका कोड क्या दे रखा है, 213। ठीक है, अब आप देखो, इसको सम करते हैं, सम करके देख लो। सम करते हैं तो आ गया आपका 11, 30, 43, 52, 66 और 71। कितना है, 71। 71 तो सम आ गया इसका। कोड क्या दे रखा है, 213। तो इसको 213 से रिलेट करना अपने को। माना कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 एकम 3 और 3 7 21, 213 आ रहा है। ठीक है, यानी कि डिकोड किया अपन ने। क्या डिकोड किया, जो भी अल्फाबेट दे रखे हैं उनके नंबर्स लिखेंगे, उनको जोड़ेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करने पे अपना कोड आ जाएगा। जो कूट दे रखा है वो आ जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए एक शब्द और दे रखा है क्या, ट्यूलिप। ट्यूलिप का कोड क्या दे रखा है इसने, 234। ठीक है, ट्यूलिप के नंबर्स लिख लो, 20, 21, 12, 9 और 16। अब आप कहोगे कि नंबर इतनी जल्दी कैसे लिख लिए, तो मैंने फर्स्ट क्लास में यही सिखाए थे, तो ट्रिक से नंबर कैसे याद करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप भी क्लास देख के याद कर सकते हो। जोड़ लो इनको, 41, 53, 62 और ये हो गया आपका 76, 78। 78 को 3 से गुणा करके देखो, 8 तिया 24, 2 80 आपकी, 7 तिया 21 और 2 23। क्या यही है, 234। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया अपन ने। यानी कि क्या कोड लगा रखा है अपने, कोड लगा रखा है अपने। जो भी आपको अल्फाबेट दे रखे हैं उनके नंबर लिखेंगे और उनको प्लस करके 3 से गुणा करेंगे। पूछा किसका है, चमेली का। ठीक है, चमेली का भी ऐसे ही निकाल देंगे, वही अपना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, नंबर लिखना है।
3, 8, 1, 13, 5, 12 और 9 जोड़ दो। 11, 12, 25, 30, 42 और ये आपका 51। ठीक है, 51 तो आ गया सम। सम को किससे जोड़ा है दोनों में? 3 से। 3 से गुणा किया है। ठीक है, कर दो। कितना आ गया? 153। यही क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। ये दे रखा है इसने और पूछा क्या है? फ्रेंड का पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था डाटा एनालिसिस का होता है। तो इसमें क्या होता है कि कॉमन ढूंढते हैं। जैसे दो का कोड, इन दो सेंटेंस का कोड दे रखा है। कोड कौन सा है? ये कोड है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है आपका फ्रेंड। केवल और केवल ओनली एक कॉमन है। ओनली एक कॉमन है, वो क्या है? आपका फ्रेंड। ठीक है, और जो आपका कोड दे रखा है उसमें कॉमन क्या है? उसमें कॉमन है आपका MQ। ठीक है, MQ कॉमन है दोनों में। तो फ्रेंड का कोड क्या होगा? MQ। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कोडिंग थी डाटा एनालिसिस में? बताया था आपको, उस टाइप की कोडिंग है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, अगर रोस्टर को ये कहा जाए और गम को ये कहा जाए तो आर्टिस्ट को क्या कहा जाएगा? अब मान लो ये वाला लेटर है आपका, ये जो वर्ड है ये बड़ा है। ठीक है, मैं यहां से चेक करना स्टार्ट करूंगा। गम को 41 बोल रहा है ये। गम को क्या बोल रहा है? 41। अब गम का इससे क्या रिलेशन है निकालने के लिए? सबसे पहले जो अल्फाबेट है उनके नंबर्स लिख लेते हैं। 7, 21 और कितना होता है? 13। जोड़ो इनको। जोड़ते हैं तो 28 और कितना हो गया? 41। तो क्या कोड है? नंबर्स का, अल्फाबेट के नंबर्स का सम कर रखा है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास क्या है? रोस्टर। रोस्टर को क्या लिख रखा है? 96। ठीक है, रोस्टर है। रोस्टर में आर का कितना है? 18। ओ का कितना है? 15। ए का कितना है? 1। एस का कितना है? 19। टी का क्या है? 20। और ई का क्या है? 5। आर का क्या है आपका? 18। करके देख लो। 18, 33, 34, 53, आपका आ गया 73, 78, 78, 18 कितने होंगे? 96। क्या यही अपना कोड था? बिल्कुल यही था। पूछा क्या है? आर्टिस्ट का। क्या करना है? आर्टिस्ट के नंबर लिख लेंगे और उनको सम कर देंगे। लिखो नंबर। 1 + 18 + 20 + 9 + 19 + 20। जोड़ दो अब इनको। 19, 39, 48 और आपका कितना हो गया? 67 और 20, 87। यही क्या होगा अपना आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में काइट को PRGV और मार्बल को कह रहा है ये। तो पूछा किसका है? डॉल्फिन को क्या कहा जाएगा? अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे दोनों तरफ केवल अल्फाबेट है। तो क्या रिलेशन होगा? इनका रिलेशन मेरे को दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है वो? अगर आपको दिख रहा होता तो ये है KP। KP यानी कि ये दोनों अपोजिट है। काला पानी जो अपन ने तो ट्रिक्स याद की थी अपोजिट लेटर याद करने की। ठीक है, IR इंडियन रेलवे, ये भी क्या है? तो ट्रिक्स है इंडियन रेलवे। यानी कि ये अपोजिट है पहले का पहला। ठीक है, TG, GT अपोजिट होते हैं। ठीक है जी, अपन ने पढ़ा था। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी अपोजिट होते हैं। ठीक है,
तो कौन सा कोड है इसमें? कोड है कि अपोजिट लेटर ले रखे हैं, अपोजिट अल्फाबेट भी बोल सकते हो, अपोजिट अल्फाबेट्स ले रहे हैं। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आपको दे रखा है मार्बल। अब एम का अपोजिट क्या होता है? मोबाइल नंबर, यानी कि एन। ए का अपोजिट क्या होता है? A2। जेड आपका जेड। आर का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे, यानी कि आई। बी का अपोजिट क्या होता है? बाई, यानी कि वाई। एल यानी लव, लव का क्या होता है? ओ। ई का क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, वी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना क्रॉस चेक। तो निकालना किसका है? डॉल्फिन का, सीधा लिख दो। डी का अपोजिट दूध वाला, डब्लू। ओ का अपोजिट एल। एल का अपोजिट लव, ओ। पी का अपोजिट काला पानी, के। एच का अपोजिट हाई स्पीड या हाई सेकेंडरी, एस। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, आर। एन का अपोजिट मोबाइल नंबर। ठीक है, यही अपने ऑप्शन में से चूज कर लेंगे। आ जाएगा आपका WOWLOKSRM। ठीक है, ये ही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आज का 5वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि VGL को ये बोला गया है और इसको ये बोला गया है। पूछा किसका है? HTSO। ठीक है, अब इसमें भी दोनों तरफ क्या है? ओनली अल्फाबेट्स है। अब इसमें क्या रिलेशन है दोनों अल्फाबेट्स में, वो यहाँ अपन समझ लेते हैं। कुछ ना कुछ तो डिकोड करेंगे इसमें, वो ये अपन अप्लाई कर देंगे जो गिवन है। ठीक है, अब ये इसका होता है आपका, ये होता है आपके 22 नंबर पे, ये होता है 7 पे, ये 1 पे, ये 12 पे। सबसे पहले नंबर लिख लिए, 2, ये 5, ये 7 और ये 10 पे। अब मेरे को यहाँ 1 to 1 कोडिंग लग रही है। 1 to 1 कोडिंग भी किस टाइप से? देखो, 22 में अगर मैं 6 जोड़ू तो यानी कि 28। 28 पे अल्फाबेट्स नहीं होता, यानी कि उसमें से 26 घटाएंगे तो 2, 2 पे क्या होता है? B +1। और ये जो G है आपका, इससे इसने बनाया E, यानी कि 7 में से 2 गए तो 5 बनाए। ठीक है, ये वाला आ जाते हैं तीसरे नंबर का। ये कह रहा है कि 1 से बना दिया मैंने 7, तो सेम डिकोड क्या है? +6 कर दो, सिंपल। ठीक है, और जो अपना -2 वाला है, क्या इस पे भी लागू है? बिल्कुल लागू है। 12 में से 2 गए तो 10, यानी कि क्या है? क्या डिकोड किया अपन ने? पहले में 6 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका आता है 24 पे। 24 में 6 जोड़ते हैं अपन, आते 30। 30 पे कोई अल्फाबेट होता नहीं है, यानी कि 26 घटा लो तो कितना बच गया? 4। 4 पे क्या होता है? D, ये राइट है। ये होता है 17 पे, O होता है 15 पे। 17 में से 2 गए तो कितना? 15, ये भी राइट है। ये 5 पे होता है, ये 11 पे। 5 + 6 कितना होता है? 11। ठीक है, अब ये B कितने पे होता है आपका? 2 पे। 2 में से 2 घटाएंगे, आप कहोगे 0। 0 पे तो कोई अल्फाबेट ही नहीं होता। बिल्कुल होता है, आखिरी वाला आपका 0 बोल सकते हो, यानी कि कौन सा? Z। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया। पूछा है, पूछा है उसमें भी ये ही लगा देंगे। सबसे पहले में 6 जोड़ दो। H का होता है आपका 8। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। 14 पे क्या आता है? 14 पे आता है N। दूसरे में क्या करना है? -2। 20 में -2 करा तो 18। 18 पे क्या आता है आपका? R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर +6 करना है, यानी कि 19 में +6 करोगे तो आपका आएगा 25। 25 पे होता है आपका Y। फिर -2, 15 में -2 करे तो आपका आया 13। 13 में से 13 कौन सा है? M होता है। आंसर क्या जाएगा? NRYM। NRYM, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में, इसको ये बोला गया है और इसको ये बोला गया। अब इसमें अपन ने देखा है कि पहला वाला तो आपका अल्फाबेट है, सेकंड वाला आपके नंबर्स हैं। तो देखते हैं कि इसके नंबर्स क्या होते हैं। B का होता है 2, A का 1,
इस पे देखूं मैं इधर बी का 2 बीच में डैश, ए का 1 बीच में डैश, क्या आगे भी यही चल रहा है? ए का होता है 11, बिल्कुल यही चल रहा है। ई का होता है 5, बिल्कुल यही चल रहा है। डी का होता है 4, बिल्कुल यही चल रहा है। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक वर्ड और दे रखा है मोर, मोर का एम का 13, ओ का 15, आर का 18, ई का 5। क्या यही दे रखा है? बिल्कुल, बीच में डैश लगा रखा, कुछ नहीं कर रखा एक्स्ट्रा। तो निकालना किसका है? एक्स्ट्रा का। लो जी, ई 5 पे आता है आपका, एक्स 24 पे आता है, टी आपका आता है 20 पे, आर आपका आता है 18 पे, और ए कितने पे आता है? 1 पे। यही क्या होगा? अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, 0, 5, 24, 20, 18, 01, ऑप्शन नंबर डी, यही अपना आंसर होगा। आज के क्वेश्चन नंबर 7 पे और 27वें नंबर जो अपने टोटल चल रहे हैं ना PYQ, उसमें ये कह रहा है कि पेरेंट को ये बोला जाए, ठीक है बोल दो, और इसको क्या बोला जाए? ये बोला जाए। तो टर्मिनेट को क्या बोला जाएगा? अब आपने यहां पे देखा कि जो पेरेंट है पी सेम है, आपका आर सेम है, आपका एन सेम है, और टी सेम है, और पोजीशन भी सेम है। चेंज कौन सा हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है ए और ई। तो क्या दिखा आपको? मेरे को यहां पे दिखा कि व्यंजन है, जो भी व्यंजन है, व्यंजन तो एज इट इज है, एज इट इज है, ठीक है। चेंज क्या हुआ आपका? जो स्वर है, और स्वर में क्या चेंज हुआ वो देख लेते हैं अपन। एक आपका आता है 1 पे, ठीक है, ये कितने पे आता है? 23 पे। अब मैं इसको करना चाहूं तो दो तरीके से कर दूंगा, ठीक है। या तो मैं 1 में से -4 करूंगा, तो अल्फाबेट में टोटल कितने होते हैं? 26। 26 इधर हासिल ले लेंगे मान लो, तो टोटल हो जाएगा ए का नंबर 27वां, 27 में से 4 गए तो 23, यानी कि 4 माइनस किया। ऐसा ई में करके देखेंगे, ई में 5 है, 5 में से 4 गए तो क्या ए 1 पे आता है? बिल्कुल, यानी कि क्या किया है, स्वर की भी पोजीशन तो सेम है, ठीक है, जिस क्रमांक पे उसी पे है, लेकिन क्या किया है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में 4 घटा दिया इसने, माइनस कर रखा है। क्रॉस चेक करने के लिए अपने पास एक शब्द और दे रखा है, सिंह को इसने क्या बोला है? सेंग, ठीक है। इसमें सबसे पहले देख ले व्यंजन एस और आपका एन और जी, ये तो क्या है? यथावत है, ठीक है, नो चेंज। चेंज क्या हुआ आपका? चेंज हुआ आपका स्वर। स्वर में क्या किया है? आई कितने पे आता है? 9 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। 5 में से 9 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए तो 5, ठीक है। यही अपन ने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। यही अपने जो पूछा है उसमें लागू कर देते हैं। सबसे पहले तो जो व्यंजन है उनको ऐसे कैसे लिखते जाएंगे, और स्वर आएंगे उनमें 4 घटाते जाएंगे, वही अपना आंसर रहेगा। लिखो टी, ई क्या है? स्वर, और नंबर कितना होता है? 5। 5 में से 4 गए तो 1, 1 पे क्या आता है? ए। फिर आर व्यंजन है, एम व्यंजन है, आई फिर स्वर आ गया, आई कितने पे होता है? 9। 9 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए तो 5। 5 पे क्या आता है आपका? ई, ठीक है। फिर क्या है आपका? एन। फिर ए आ गया, ए का क्या होगा? एक, 1 में से 4 गए तो यानी कि 27 में से 4 जाएंगे तो 23। 23 पे क्या आता है? आपका आता है डब्लू। फिर आ गया टी, नो चेंज, और ई 5 पे आता है, 5 में से 4 गए तो आपका बचा 1, और 1 पे आता है आपका ए। ये ही अपना क्या होगा? आंसर। ऑप्शन में मिला लेते हैं, TARMENWTA, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्या देखा इसमें? स्वर और व्यंजन के हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग कर रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है क्रिएट को बोला गया 84 और फ्लॉप को बोला गया 56। दी गई कूट भाषा में
इसको क्या बोला जाए, पर्पजफुली को क्या बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्रिएट लिख लेता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। एक चीज ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कि क्रिएट को बोला है ये 84। तो एक बार इनके नंबर्स लिख लेता हूँ, 3, 8, 5, 1, 20 और 5। इनका सम करके देखो, 21, 26, 27, 47, आया कितना 52। किसी हिसाब से रिलेट है? बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे फ्लोप, फ्लोप का भी करके देख लेते हैं, 6, 12, 15 और आपका क्या आ गया, पी क्या आया, पी आ गया आपका 16। जोड़ो इनको, 18, 33 और 49, कोई रिलेशन नहीं है इनका भी। अब मेरे को यहाँ पे जो रिलेशन इनका दिखा वो ये है कि इसमें आपके 6 लेटर्स हैं, इस वर्ड में 6 लेटर्स हैं, और ये क्या है 84। तो अगर मैं 14 को 6 से करूं जो इसके लेटर्स हैं तो क्या आता है, 14 छिका 84। और फ्लोप में कितने लेटर्स हैं, फ्लोप में आपके कितने हैं, 4। 14 को 4 से गुणा करूंगा तो 14 चौक 56। क्या ये ही डिकोड अपना, केवल जितने लेटर हैं उन लेटर का पता करना है और उसको किससे गुणा करना है, 14 से गुणा करना है। अब मेरे को गिनना क्या है, इसमें कितने लेटर्स हैं, 4 और 4 8, 4 12। ठीक है, करना क्या है, 14 को जितने लेटर आपके वर्ड में दे रखे उससे गुणा करना है। निकाल लो, 12 चौका 48, 12 एकम 12 और 4 16, 168। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये कह रहा है कि मंकी को ये बोला जाए और इसको ये बोला जाए, तो दी गई भाषा में जूट बैग को क्या बोला जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वर्ड आपका बड़ा दे रखा है, ये छोटा दे रखा है, तो आप यहां से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं यहीं से देखता हूं, NAP और ये आपका SDQ। ठीक है, अब यहां पे मैं देखूं, इसमें मैं +3 करूं क्योंकि ये 16 पे आता है, ये 19 पे आता है। +3 किया तो राइट आपका, बिल्कुल। ए 1 पे आता है, ये 4 पे आता है, क्या +3 से सही आ रहा है, बिल्कुल। N 14 पे आता है, Q 17 पे आता है। तो क्या है अपना, कुछ नहीं करना, आखिरी वाले में 3 जोड़ेंगे तो पहला वाला आ जाएगा, फिर उसी क्रम में बढ़ते रहेंगे। क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास मंकी है, मंकी को करके देख लेते हैं। ठीक है, Y कितने पे आता है, 25 पे। 25 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 28। अब आपको हो गया 28 तो अल्फाबेट नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, 26 घटा देंगे, बच गए कितने, 2। 2 पे क्या आता है, B। ठीक है, बिल्कुल। E 5 पे आता है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया आपका, 8। ठीक है, राइट है। ये 11 पे आता है, N 14, 11 3 14। N 14 पे आता है, Q 17 पे, क्या 3 जोड़ने पे 17 आएगा, बिल्कुल आएगा। O 15 पे आता है, ये 18 पे आता है, 3 जोड़ने पे 18 आ जाएगा। ये 13 पे आता है, ये 16 पे आता है। ठीक है, क्रॉस चेक हो गया अपना। पूछा क्या है, आंसर निकाल देंगे। पूछा है आपका जूट बैग, क्या करना है, सबसे आखिरी वाले में सबसे पहले +3 कर देंगे। ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन पे ही करते हैं जी। ये आपका आता है 7 पे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। चारों ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं। अब आप देखो, यहां तक सेम है, यानी कि यहां तक तो अपन देखेंगे नहीं, छोड़ो। ई में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ गया, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। 8 पे क्या आता है, H। अब ये ऑप्शन तो आपका गया हट, बच गए ऑप्शन कौन से, 3 ऑप्शन बच गए ऊपर के। ठीक है, अब टी, टी में 3 जोड़ेंगे यानी कि 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। 23 पे क्या आता है आपका W। अब इसमें क्या आ गया, U, तो ये ऑप्शन भी हटा देंगे, हटा दो। फिर आपका आ गया U, U कितने पे आता है, 21 पे। 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। 24 पे क्या आता है, X। दोनों ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं।
फाइनल कहाँ से होगा? आखिरी वाले से। जे कितने पे आता है आपका? ये आता है आपका 10 पे। 10 में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 13। 13 पे कौन सा आता है? एम, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट है, और ये वाला भी आपका कट गया। ठीक है, इस हिसाब से आप ऑप्शन को देख के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये कह रहा है कि ब्लू को ये बोला जाए और एबल को ये बोला जाए। पूछा किसका? ए। अब ये देखते हैं अपन, ये दो वर्ड दे रखे हैं, क्या इसमें से किसी में ए है या दोनों में ए है? बिल्कुल इसमें ए है। ठीक है, तो कौन सी टाइप की कोडिंग होगी ये? फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे, दोनों वर्ड में कॉमन ढूंढेंगे। इधर से क्या क्या कॉमन है? बी, एल और ई, दोनों में बी एल ई है। ठीक है, अब इनका जो कोड दे रखा है उसमें क्या क्या कॉमन है वो ढूंढ लेंगे। अब मेरे को यहां से दिख रहा है 1 भी कॉमन है, आपका 5 भी कॉमन है, और आपका 4 भी कॉमन है। ठीक है, तीन चीजें आपकी कॉमन है। तो इधर से तो कौन सा बच गया? जब मैं मान लो बी एल ई को हटा दूं और इनके कोडों को हटा दूं, कौन कौन से कोड? 1, 5 और 4। तो इधर से बच गया ए, और कोड में से क्या बच गया? कोड में से बच गया आपका, कोड में से बच गया आपका 7। क्या ए का कोड 7 होगा? बिल्कुल हाँ जी, ए का कोड 7 होगा, ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में इसको ये बोला जाए, ठीक है, और बीएमडब्ल्यू को ये बोला जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा? किस टाइप की कोडिंग लग रही है? सबसे पहले तो देखा कि इधर एक वर्ड है और इधर नंबर्स हैं, लेकिन नंबर्स में क्या है? जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एल का तो 12 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है। इधर तो नंबर ज्यादा है। क्या इन अपोजिट नंबरों, जो अपोजिट वर्ड है उनके नंबर्स तो नहीं है? एल का अपोजिट होता है आपका लव, यानी कि ओ। ओ का कितना होता है? 15। बिल्कुल अपोजिट है, पहले का अपोजिट ओ, और उसके लिख दिए इसने नंबर। ई का अपोजिट होता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि वी। वी कितने पे आता है? 22 पे। ठीक है, राइट है। डी, डी का अपोजिट होता है दूध वाला, यानी कि डब्लू। डब्लू कितने पे आता है? 23 पे। ठीक है, क्या कोड दे रखा है इसने? इसने कोड दे रखा है कि अपोजिट लेटर का नंबर, इसने दे दिया अपोजिट लेटर का नंबर, लिख दिया बीच में डैश। ठीक है, क्या करेंगे अपन? क्रॉस चेक करने के लिए बीएमडब्ल्यू का कर लेंगे। बी का अपोजिट क्या होता है आपका? बी वाई, 25। ठीक है, एम का अपोजिट, एम का अपोजिट होता है एन। एन कितने पे आता है? 14 पे। डब्लू का अपोजिट डी, डी कितने पे आता है? 4 पे। 25, 14, 4। क्या यही दे रखा है? बिल्कुल यही दे रखा है। निकालना किसका है? क्यू, क्यू एफ का। इसमें से लिख लो, क्यू का अपोजिट होता है जयपुर क्वीन, जे। ठीक है, यू का अपोजिट होता है आपका कौन सा? फर्जी यूनिट, एफ। एफ का अपोजिट अभी बोला फर्जी यूनिट, यानी कि यू। अब इनके नंबर लिख लो, 10-06-21। ये जिसमें आंसर होगा वही अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। 10-06-21। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में डीन को बोला जाता है ये, और लैंड को बोला जाता है ये। उस कूट भाषा में एल का क्या कूट हो? ठीक है, अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि एक लेटर का पूछा है इसने, तो फिक्स कोडिंग का लग रहा है। फिक्स कोडिंग में क्या होता है? या तो ये एक में होगा या दोनों में होगा। अब यहाँ पे देखो, ये केवल इसी में है, और ये रहा। ठीक है, देखते हैं क्या ढूंढते हैं फिक्स कोडिंग में। कॉमन, कॉमन ढूंढो। कॉमन ढूंढ लिया जी मैंने। इधर से डी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, और ए भी कॉमन है। 3 कॉमन हो गए, और तीनों के कोड क्या कॉमन है? कोड देखेंगे, कोड आपका 2 भी कॉमन है, कोड आपका 5 भी कॉमन है, कोड आपका 8 भी कॉमन। ठीक है,
अपने को जो निकालना है एल का कोड, वो किसमें, इसमें। इसके 3 तो आपके हो गए कॉमन। अब तीनों के कोड भी हटा देता हूं मैं। क्या क्या है, 258, बच गया कौन सा, 3। वो किसका हो जाएगा, एल का कोड हो जाएगा, क्या आपका, 3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, एल का कोड होगा आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इसको ये लिखा जाए और टॉप को ये लिखा जाए, तो पूछा क्या है आपका ये। अब यहाँ पे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इधर तो दे दिया एक वर्ड अल्फाबेट और इधर दे दिया नंबर। ठीक है, तो ये कौन सी है, कोडिंग बेस्ड ऑन डिजिट और नंबर्स वाला टाइप है ये। तो y तो आपका आता है 25 पे, पर यहाँ 25 ना देकर क्या दिया है, 26 दिया है, यानी कि +1 किया है। ठीक है, ये आपका आता है 10 पे, और यहाँ क्या दे रखा है, 11, यानी कि यहाँ भी +1 किया है। m कितने पे आता है, 13 पे, 13 में एक जोड़ा तो 14, यानी कि +1 कर रखा है। और सीक्वेंस क्या है, पहले का पहले में जोड़ रखा है। क्रॉस चेक करने के लिए कर लेंगे अपन। आपके पास है सोप, s कितने पे आता है, 19 पे, एक जोड़ा तो 20। ओ कितने पे आता है, 15 पे, 15 में एक जोड़ा तो 16। पी कितने पे आता है, 16 पे, एक जोड़ा तो 17। 20 16 17, क्या इसका कोड 20 16 17 है, बिल्कुल है जी। ठीक है, अब उस कूट भाषा में बीटीएक्स का पूछा है, निकाल दो। बी में 3 जोड़ दो, एक जोड़ दो, आ गया कितना, 3। आपका टी, टी में एक जोड़ दो, यानी कि 20 में एक 21। एक्स का कितना होता है, 24 में एक जोड़ दो, 25। यही क्या होगा आपका आंसर, क्या है, 3 21 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक निश्चित कूट भाषा में लायर को ये बोला जाए और रियल को ये बोला जाए, तो ई के लिए पूछा है इसने। अब कौन सी टाइप की कोडिंग लग रही है आपको, फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग में क्या होता है, कॉमन ढूंढते हैं, ढूंढ लो कॉमन। दोनों में से कॉमन कौन कौन से हैं, मेरे को दिख रहा है एल, मेरे को दिख रहा है ए, मेरे को दिख रहा है आर। ठीक है, एल ए आर। अब इनके कोड देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन है। यहाँ से 5 भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 1 भी कॉमन दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है। तो अपने से पूछा क्या है, ई, ई कौन से में है, ई इसमें है, और ये रहा। तो क्या करेंगे, बाकी को हटा देंगे, आर को हटा दिया, ए को हटा दिया, एल को हटा दिया, कॉमन वालों को। इनमें कोड जो कॉमन है उनको हटा दे, 158 है। बच गया क्या, कोड 2। तो कोड 2 किसका होगा, जो अपने से पूछा है ई, जो इसमें बच गया, ई का कोड आपका होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, इसी टाइप के आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पिंग को ये कहा जाए, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में 68, हेज को क्या लिखा है, 68, पूछा किसका है, गोट का। ठीक है, निकाल दो, क्या निकालना है, आ जाओ। अब पिंग दे दिया और एक बड़ा डिजिट दे दिया, ठीक है, तो हो सकता है या तो इनका सम होगा या इनका अपोजिट का सम होगा। अब दोनों को चेक करने पे ही पता चलेगा। ठीक है, चेक कर लो, 16 + 9 + 14 + 7। ठीक है, जोड़ेंगे तो 25 39 और आपका कितना आ गया, 46। ये तो इससे मेल नहीं खा रहा। फिर क्या किया जाए, अपोजिट वाला निकाल लो। अपोजिट, पी का अपोजिट क्या होता है, के कितने पे आता है, 11 पे। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, आर, आर आता है आपका 18 पे। एन का अपोजिट मोबाइल नंबर, एम, एम कितने पे आता है, 13 पे। जी का अपोजिट टी, यानी कि 20 पे। इनका मैं जोड़ करूँ तो 29, ये आ गया आपका 42, और यह जोड़ेंगे तो 62, यानी कि क्या क्या कर दिया इसने, अपोजिट जो आपके लेटर्स हैं उनका भी सम कर दिया, लेटर्स के नंबर का
योग कर दिया। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए एक वर्ड और दे रखा है हैज। अब हैज का डायरेक्ट मैं अपोजिट लेटर्स के नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, एच का अपोजिट होता है एस, एस आता है आपका 19 पे। ए का अपोजिट होता है जेड, जेड आता है 26 पे। जेड का अपोजिट होता है ए, ए आता है 1 पे। ई का अपोजिट होता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि वी, वी कितने पे आता है 22 पे। जोड़ लो इनमें, जोड़ोगे तो ये तो हो गए 20 और ये हो गए 60, बच गए ऊपर के 8, ये इसमें जोड़ दो 68। क्या कोड अपना 68 ही दिया है? बिल्कुल 68 ही दिया है। पूछा किसका है? गोट का। निकाल दो। क्या करना है? अपोजिट लेटर के नंबर्स का सम करना है। जी का अपोजिट क्या होता है? जी टी, टी टी आता है 20 पे। ओ का अपोजिट लव, एल, एल आता है 12 पे। ए का अपोजिट ए टू जेड, जेड यानी कि 26। टी का जी टी, जी कितने पे आता है? 7 पे। ये क्या कर देंगे? सम कर दो जी, 32 और ये आपका 26 करेंगे तो 58, 58 और 7 कितना आएगा? 65। ऑप्शन नंबर बी जो कि अपना आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या दिया आपको? 36 में दिया है अगर इसको ये बोला जाए और इसको ये बोला जाए तो पूछा किसका है? गिलित का। क्या दे रखा है? एक तो आपके पास वर्ड दे रखा है, वर्ड तो आपका है, और एक नंबर दे रखा है। हो सकता है किसी न किसी का सम होगा, या तो इन्हीं का सम होगा या इनके अपोजिट का सम होगा। ठीक है, तो 3 लिख लो, इसका लिख लो 8, इसका लिख लो 5, इसका लिख लो 23। ये हो गया आपका 11, ये हो गया 16, 16 में 23 जोड़ेंगे तो आपका होता है 39। क्या कर दिया इसने? इसने कर दिया जी, इसके नंबर्स लिख लिए और नंबर्स का क्या कर दिया? सम कर दिया। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन? जो दूसरा वर्ड गिवन है उसके हिसाब से क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या उसका कोड इस हिसाब से फिट बैठ रहा है क्या। तो एफ का कोड, एफ का नंबर 6, ओ का 15, आर का 18, ई का 5। जोड़ दो 21, ये जोड़ा तो 39, ये जोड़ा तो 44। क्या कोड 44 ही दे रखा है? बिल्कुल 44 दे रखा है। पूछा किसका है? डिलीट का, GLIT। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले नंबर्स लिखने हैं। ये 7 पे आता है, ये आपको पता है 12 पे, ये 9 पे, ये 20 पे। ठीक है, जोड़ दो, आपका आ गया 19 और ये 28 और ये 20 जोड़ेंगे तो 48। क्या होना चाहिए अपना आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37। 37 बोल रहा है कि इसको तो ये बोला गया है और इसको ये बोला गया है, तो गैले को क्या बोला जाएगा? ठीक है, अब इसमें जो कोड दे रखा है वो अपने को ढूंढना है। अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि ये कौन सी है? फिक्स कोडिंग है। और किस टाइप की कोडिंग है? क्रम परिवर्तन वाली। इनका सीक्वेंस चेंज किया है इसने। क्या किया है? क्रम परिवर्तन। ठीक है, अब क्रम परिवर्तन किस हिसाब से किया वो देखते हैं। इसमें टोटल है आपके 6 लेटर। जो ओ है वो आपका तीसरे नंबर पे था, एच आपका दूसरे नंबर पे था, सी आपका पहले नंबर पे है, एल आपका आखिरी यानी कि छठे नंबर पे है, ए आपका 5वें नंबर पे है, और आर कितने पे? चौथे नंबर पे है। ठीक है, ये तो इसने सीक्वेंस चेंज किया। क्रॉस चेक करने के लिए ये ही सीक्वेंस इसमें फिट बैठ रही है क्या देख लेते हैं। 3 नंबर वाला कौन सा है? 3 नंबर पे होना चाहिए आर, बिल्कुल आर 3 नंबर पे है। अब ये 2 नंबर वाला ओ, बिल्कुल ओ 2 नंबर पे है। आपका तीसरा जो वर्ड है एफ, वो कौन से नंबर पे होना चाहिए? 1 नंबर पे। एफ आपके 1 नंबर पे है, बिल्कुल। फिर देखो ये चौथे नंबर वाला एल है, इधर ओ है, ये कौन से नंबर पे होना चाहिए? 6 नंबर पे। ठीक है जी। फिर 5 नंबर पे, 5 नंबर पे देखो जी है क्या? बिल्कुल 5 नंबर पे। ई आपका चौथे नंबर से उठाया है, देखो चौथे नंबर पे है क्या? बिल्कुल चौथे नंबर पे। ठीक है, तो क्या क्या सीक्वेंस है? 3 2 1 6 5 4। ये ही सीक्वेंस इसमें अप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तीसरे नंबर का उठा लो,
इसमें से तीसरे नंबर का उठाएंगे तो L, फिर दूसरे नंबर का उठा लो A, फिर पहले नंबर का उठा लो G, फिर कह रहा है छठे नंबर का ले लो जी Y, फिर कह रहा है पांचवें नंबर का E, फिर कह रहा है चौथे नंबर का L। ये अपना आंसर होगा। क्या हुआ है, क्या हुआ, LAGYEL, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में बैक को 17 लिखा गया है और DTDC को 31 लिखा गया है। उस कूट भाषा में जाम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है एक तो दे दिया वर्ड और एक दे दिया नंबर्स। हो सकता है इनके जो अल्फाबेट के नंबर है उनका योग हो। देख लेते हैं, बी 2 पे, ए 1 पे, सी 3 पे और ये 11 पे। जोड़ो, 2 और 1 3, 3 3 6 11 17। बिल्कुल ये इनका सम ही है, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए क्या दे रखा है, DTDC। DTDC के नंबर डाल लो, 4 + 20 + 4 + 3, ठीक है। करो जी, आपका 20, 20 और 4 24 और 4 28 और 3 31। क्या 31 ही दे रखा है, बिल्कुल 31 ही दे रखा है। क्रॉस चेक हो गया। पूछा किसका, जाम का। जाम में भी लिख लो नंबर, J 10 पे आता है, A 1 पे, A 1 पे और M 13 पे। जोड़ दो जी, 10 और 13 23 और 2 25। क्या ऑप्शन में है आपके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये होगा आंसर आपका। अब है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन रीजनिंग में, बताया था आपको, सीरीज करेंगे, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में ARC को ये बोला गया, ठीक है, और बॉय को ये बोला गया। अब आपने यहाँ जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपको दिख गया एक तरफ लेटर्स है एक तरफ नंबर्स हैं, तो क्या इन्हीं के नंबर है क्या। A 1 पे आता है, ठीक है 1 पे, R 18 पे आता है, ये 18 पे, बीच में क्या लगा है, डैश ही तो लगा है। ठीक, कितने पे आता है, 3 पे, बीच में डैश लगा दिया, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास बॉय दिया गया है, बॉय में बी का 2 डैश, देखो उधर 15 है, बिल्कुल है। वाई का कितना होता है 25, क्या उधर 25 है, ये क्रॉस चेक हो गया। पूछा किसका, आपका, निकाल दो। एफ ए डी में एफ का 6, एक का 0 1, डी का 0 4। क्या यही आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 6 1 4, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में डोमिनेट को तो ये बोला गया, ठीक है, और फेथफुल को क्या बोला गया, ये बोला गया। तो उस कूट भाषा में हाईवे को क्या बोला जाएगा। अब ये किस टाइप की कोडिंग है, यहाँ देखते ही पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे देखते ही पता चल जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। ये फिक्स कोडिंग है। फिक्स कोडिंग भी किस हिसाब से है कि ये जो चौथा लेटर है इसका आई, ये तो एज इट इज है, ठीक है। ये क्या आपका एज इट इज है। फिर चेंज क्या किया इसने, चेंज किया वो देख लेते हैं। और इधर से आखिरी वाला भी, फोर्थ और एट्थ तो आपका सेम है, ठीक है, दोनों में। चेंज क्या किया है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को कहां पे लिख दिया इसने, यहाँ पे लिख दिया। और आपका जो कौन सा है ये, पांचवा छठा और सातवां, उसको कहाँ लिख दिया इसने, शुरुआत में। और सीरियल क्या है, सीरियल अपन यहां से लिख लेते हैं, लिख लो जी। जो आपका सातवां है उसको तो पहले पे लिख दिया, फिर छठे पे लिख दिया, छठे वाले को लिख दिया, फिर एन कौन से उठाया इसने, 7 6 5, यानी कि 7 6 5। फिर इसमें मिला लेते हैं जी, एम कौन से नंबर पे था, एम आपका 3 नंबर पे था। चौथा तो एज इट इज है और 8वां एज इट इज है, ठीक है, उसका नहीं देख रहे अपन यहाँ। एम कौन से उठाया, तीसरे से, ओ दूसरे से और डी पहले से उठाया, ठीक है। इस हिसाब से ये क्रम चेंज किया है, ठीक है, सीक्वेंस चेंज वाला है। क्या इसमें भी ये फिट बैठ रहा है क्रॉस चेक करने के लिए, देख लो। सातवां नंबर, सबसे पहले सातवां नंबर, क्यों 7वें नंबर का होना चाहिए, देखो इधर 7वें नंबर पे है, बिल्कुल 7वें नंबर पे है।
फिर छठे नंबर पे, छठे नंबर का होना चाहिए एफ। क्या छठे नंबर पे है? बिल्कुल एफ छठे नंबर पे है। फिर कह रहा है पांचवें नंबर का होना चाहिए अगला, एच आपके पांचवें नंबर पे है क्या? बिल्कुल पांचवें नंबर पे है। ठीक है, फिर चौथा सेम है क्या? देखो जो आपका एच, ये टी है और टी है, ये चौथा नंबर का एज इट इज ले लिया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि तीसरे नंबर का उठा लो जी, तीसरे नंबर का आई, आई है ना इधर, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरे नंबर का उठा लो जी, ए। क्या ए है इधर? बिल्कुल है। फिर कह रहा है पहले नंबर का उठा लो, एफ उठा लिया जी। ठीक है, सेम है। फिर आखिरी का आपका आ गया आठवें नंबर का एज इट इज। अब आपको हो गया कि सर ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। तो कई बार क्या है कि कोई क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिया जाता, अगर वो क्वेश्चन आपके शुरू में पकड़ में आ गया ना तो आ गया, उसके बाद फिर आता नहीं है। अगर ये आ गया तो इसका सॉल्यूशन निकाल के ही अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब पूछा है आपसे हाईवे, हाईवे में तो 7 ही डिजिट है। कितनी है? 7 ही डिजिट है। और दोनों एग्जाम्पल किस चीज के दे रखे थे? 8-8 डिजिट के। ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं। अपने को तो क्या करना है, फोर्थ डिजिट को सेम रखना है, फोर्थ प्लेस एज इट इज रहेगा। ठीक है, और सीक्वेंस क्या है आपकी? 675, फोर्थ सेम आपका, और फिर आखिरी में 321। लिख लो सातवें नंबर का कौन सा है? सातवें नंबर का वाई। छठे नंबर का कौन सा? ए। ये कौन सा है? डब्लू। एज इट इज कौन सा है? एच। ठीक है, एज इट इज आपका एच है। फिर तीसरे नंबर का आपका हो गया जी। फिर दूसरे नंबर का आई और एच। क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल यही होगा। क्या है? वाई ए डब्ल्यू एच, यानी कि यहीं से अपना एक एक ये देखते ही अपना आंसर पकड़ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन हो गए अपने कंप्लीट। अब एक विशेष निर्देश है आपके लिए कि अपना कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। कल से अपन स्टार्ट करेंगे सीरीज, यानी कि श्रृंखला। अब श्रृंखला जिस हिसाब से अपन ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है कि सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपके जो एमटीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके 2 सेट लगाएंगे। इस हिसाब से अपन पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो आप के लिए एक ये बेनिफिट होगा कि जो आपका पूरा सिलेबस है वो जब तक आपकी एग्जाम हो जाएगी उससे पहले पहले कवर करा दिया जाएगा। और वो भी शेड्यूल, रोज कितने बजे? 12:15 पे आपकी क्लास आ जाती है, दोपहर में 12:15। ठीक है, अब एक रिक्वेस्ट आपको मेरी तरफ से भी है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। और जाते जाते आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो और लाइक जरूर करो। इसके अलावा और भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे, आपके ट्विटर पे, वहां भी आपको एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, तो वहां भी आप फॉलो लाइक जरूर करें। ठीक है, शेयर कीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।